हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ भारती। तो आज हम दिवाली की सफाइयाँ कर रहे थे। तो ये इस तरह के कुछ हमारे घर में चीज़ें होती हैं मेटल वगैरह की। तो ये कॉपर मेटल है शायद। तो ये गणेश जी बने हुए हैं। और साथ में ये कुछ जैसे हुक्स होती हैं, हैंडल वगैरह होते हैं हमारे जो किचन में रैक बॉक्स वगैरह होते हैं। तो ये एक्स्ट्रा जैसे रखे हुए हैं। तो बड़े बड़े एक से हो जाते हैं, या ज़्यादा वॉश इनको या लंबे टाइम तक ना करो तो फिर ऐसे हो जाते हैं। तो ये यूज़ नहीं कर रहे थे तो ऐसे पड़े थे तो निकले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको यहाँ पे मैंने 100 का जो डिश वॉश होता है वो लिया है, मतलब कि जो सोप बार होता है। तो इससे मैं जो ग्रीन स्क्रब होता है इससे अच्छे से इस तरह से मैं रब करूँगी इस पर। तो इससे बहुत जल्दी इजीली चमक जाता है। तो इसको बस रब करते जाना है। इसके जो एजेस हैं उसमें से अच्छे से नहीं निकल रहा है, लेकिन अगर हम एक जो और होता है आयरन वाला, जिसको स्टील वूल बोलते हैं, एक्चुअल में वो स्टील नहीं होती है, थोड़ी सी मिक्सिंग होती है स्टील की बस। तो उससे भी हम इसको क्लीन कर सकते हैं। नहीं तो एक ब्रश आता है जैसे टूथ ब्रश होता है, तो उसके जो ब्रिस्टल होते हैं वो आयरन के होते हैं। तो हमने ऑनलाइन एक बार मंगवाई थी, तो उससे भी काफ़ी अच्छा क्लीन हो जाता है। जैसे किचन में हमारी और भी काफ़ी कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जहाँ तक स्क्रब वगैरह अच्छे से नहीं जाता है, तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको साफ़ करने के लिए वो काफ़ी यूज़फुल है। तो ये जो ग्रीन स्क्रब होता है या स्टील वूल होता है, इससे चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो मैं तो यही दोनों चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो जैसे मेरे मदर बोलते हैं कि स्टील वूल नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन ये है उसकी जैसे वायर निकलती हैं तो वो कहते हैं कि बर्तन में फंस जाती हैं, तो कई बार बर्तन के अंदर रह जाती हैं, दिखाई नहीं देता। जैसे मदर को थोड़ा एज के हिसाब से हो जाता है तो वो बोलते हैं अंदर रह जाता है, तो मेरी जैसी को दिखाई नहीं देता, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है ना। क्योंकि अगर वो खाने में चला गया या फिर अंदर जाके हमारी बॉडी में वो इंजरी वगैरह कर सकता है। लेकिन अगर हम उसको थोड़ा जल्दी मतलब कि चेंज कर दें तो वो भी सही रहता है, कि मतलब जैसे वो थोड़ा सा ख़राब होने लगे तो उसको निकाल के हमें न्यू यूज़ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं इसको अभी एक बार और हल्का सा रब कर लेती हूँ, तो उसके बाद मैं वॉश करूँगी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक दोनों ही ग्रीन स्क्रब और उसके बाद जो स्टील वूल होता है। तो थोड़ा कंपनी का लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक तो हल्के भी आते हैं, उससे इतना अच्छा नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये काफ़ी क्लीन हो चुका है। तो पहले कितना ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो अभी एकदम से चमक गया है। तो अभी जैसे ये काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो मैंने इसको वॉश किया तो हो गया है। लेकिन अगर हम इसे डेली बेसिस पे जैसे हफ्ते में 1-2 बार कर देंगे तो ये चीज़ें कभी ख़राब होती ही नहीं हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए। इतना काला इसीलिए है क्योंकि ये किचन की, जैसे हम यहाँ पे कुकिंग करते हैं, जो गैस है गैस स्टोव है, तो उसी के जस्ट ऊपर ही एक रैक बना हुआ है जो हमारे किचन के कैबिन होते हैं। तो उनमें ओपन है, तो उसमें यहाँ जैसे हम थोड़ा डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें रख देते हैं, तो ये वहाँ पे पड़ा हुआ था। तो नीचे गिर जाता है तो मदर को नज़र नहीं आता, तो कुछ इस तरह से ऑयल वगैरह फंस जाता है। तो वहाँ पे है भी ज़्यादा ऑयल, जैसे वहीं पे कुकिंग होती है तो धुआं वगैरह सारा इसी में जा के ये ख़राब हो गया। तो ऐसे ही ये हैंडल हैं, इनको भी मैं क्लीन कर दूँगी। ये इतने ख़राब नहीं थे, तो हल्का सा मैंने रब किया तो एकदम से चमक गए। नहीं तो देखने से ऐसे लग रहा था कि जैसे जंग वगैरह लगा है, लेकिन वो जंग नहीं था। तो ऐसे ही कूले में पड़े जैसे मॉइस्चर से ये काले काले पड़ जाते हैं। हमारे घर में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिनको जैसे कई बार हमारी जो ज्वेलरी होती है वो भी इसी तरह से होती है। मैंने उसको भी वॉश करके देखा है। तो इस स्क्रब से या वैसे ही हम उसको वॉश करें तो वो क्लीन हो जाती है। हमारे जो टॉपर्स होते हैं मेनली, जैसे कई बार थोड़े बड़े बड़े होते हैं जो सिल्वर मेटल के होते हैं, तो कई ऐसी जंग जैसे लग जाता है, ऐसे हो जाते हैं। लेकिन अगर हम उसको इस तरह से क्लीन करेंगे तो वो ईज़िली क्लीन हो जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे क्लीन हो चुकी हैं। तो अभी मैं करूँगी, ये एक स्टैचू है तो इसको भी मैं इसी से करूँगी पहले। और जैसे इन चीज़ों को अगर हम डेली बेसिस पे वॉश करते रहें तो इजी रहता है। तो जैसे मैंने बताया कि मदर से इतना काम होता नहीं है, उनको थोड़ा सा कम दिखाई देता है, नज़र थोड़ी सी वीक है। तो उतनी भी एज नहीं हुई है, अभी 60 के हुए हैं। तो फिर भी थोड़ा एज के अकॉर्डिंग हमारी आइज़ पे या हम जैसा काम करते हैं उसके बेस पे हमारी नज़र थोड़ी कमज़ोर हो जाती है, तो उसकी वजह से उनको दिखाई नहीं देता, बस वो हल्का सा कपड़ा मार देते हैं।
तो इसको मैं जब भी आती हूँ वॉश करती हूँ तो अच्छे से हो जाता है फिर। तो इसके जो छोटी छोटी सी इस तरह से बीच में स्पेस बनी होती है, इसको हम इस तरह से जो ब्रशेज़ होते हैं, टूथ ब्रशेज़ होते हैं, उनसे क्लीन कर सकते हैं। तो काफ़ी इजीली हो जाते हैं। और जब हम इसको क्लीन करके बाद में वॉश करके रखते हैं तो एक चमक सी आ जाती है, थोड़ा क्लीन भी लगता है और अच्छा भी लगता है देखने में। तो अभी मैं आपको इसको वॉश करके दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अब इसमें काफ़ी चमक आ गई है। तो बीच बीच में कहीं कहीं पे वॉश करने के बाद पता चल जाता है, कहीं पे थोड़ी थोड़ी रह जाती है, तो उसको हम फिर से इस पे हल्का सा ब्रश मारेंगे तो वो निकल जाएगा। तो एक सबसे आसान काम है, ऐसी चीज़ें जो है गर्म पानी में थोड़ी सी डिटर्जेंट डाल के आप उसको डिप करके रख दीजिए जब तक पानी ठंडा नहीं होता। उसके बाद ये बहुत जल्दी से क्लीन हो जाता है। तो इससे भी हम अपने घर की ऐसी चीज़ों की क्लीनिंग कर सकते हैं। क्योंकि वैसे भी हम जब भी डेली बेसिस पे जैसे डस्टिंग वगैरह करते हैं फिर भी उतनी नहीं हो पाती है। इसको हफ्ते में या मंथ में 2-3 बारी एक बार इनको वॉश कर लेना चाहिए। तो इससे जो छोटी छोटी स्पेस बनी हुई है इसमें फिर डस्ट वगैरह नहीं जमती है। तो अभी देखिए ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है और एकदम से इस पर एक अलग सी चमक आ गई है। तो इस तरह से हम दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं। तो ये एक गणेश जी हैं, इनको भी ऐसे ही मैंने किया था, लेकिन इसके फिर भी बीच बीच में स्पेस सी है, इसको मैंने फिर से एक बार क्लीन करना है। ये छोटी छोटी सी स्पेसेस होती हैं जो कि थोड़ी प्रॉब्लम। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अच्छी लगी तो लाइक करना। फिर से मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।